अभी हम लोग संविधान के सारे प्रमुख अनुच्छेदों को देखने वाले हैं। इसमें जो है लुसेंट के सारे ऑब्जेक्टिव अनुच्छेद दिए हुए हैं, इससे बाहर जो है एक भी अनुच्छेद का प्रश्न नहीं आएगा। इसमें जो है सारे अनुच्छेद के प्रश्न दिए हुए हैं, लगभग 100 अनुच्छेद के प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। शुरू में जब संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में संविधान में कितने अनुच्छेद है, कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में जो है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या कितनी है? धाराओं की संख्या कितनी है? वर्तमान में कितनी धाराएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 395 धाराएं हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? ये जो है अनुच्छेद 1 में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ। संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? तो क्या गया? भारत को जो है राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में जो है भारत यानी कि संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता किसमें है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 तक में जो है नागरिकता का उल्लेख है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार यानी कि मूल अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है? मूल अधिकार जो है ये अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? यानी कि जैसे SC ST वगैरह में आरक्षण दिया जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत होता है ये? तो ये जो है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आरक्षण दिया जाता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत ये अनुच्छेद 16 में दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में जो है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के बारे में दिया गया। राष्ट्रपति के पद का पुनः निर्वाचन अनुच्छेद 57 में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दिया गया है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये किसमें है? तो ये जो है अनुच्छेद 21 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता ये जो है अनुच्छेद 19 के को में दिया गया है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का व्यवस्था किया गया है? किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का व्यवस्था किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा गया है। इसको जो है संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है?
राज्य का नीति निर्देशक तत्व ये किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है। 42वें संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को किस में जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51 के को में या फिर 51 का ए भी बोल सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्य ये तो अनुच्छेद 51 का ए होगा। सारे प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखना है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति से संबंधित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग यह किस अनुच्छेद में है? ये जो है अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 63 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में? महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। याद रखना ये सबको। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। अनुच्छेद जो है ये जल्दी याद नहीं होता है, इसको जो है बार बार देखना पड़ेगा। आप वीडियो को जो है कम से कम 4-5 बार देखें शुरू से अंत तक, तभी ये जो है अच्छी तरह से याद हो पाएगा। इसका आप ऑडियो भी सुनकर याद कर सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक जो होता है, ये अनुच्छेद 108 में दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक अनुच्छेद 110 में दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष यानी कि संचित निधि से संबंधित है? संचित निधि किस अनुच्छेद में है? तो संचित निधि जो है, संचित निधि से संबंधित इसमें से कौन सा है? तो अनुच्छेद 112 का 29, 148 का 6 और 146 का 3, ये सभी जो है संचित निधि से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है कौन से अनुच्छेद के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति जो है
सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 143 याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश के पुनर्अवलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई फैसला सुनाता है तो उसमें जो है फिर से अवलोकन कर सकता है, उसमें त्रुटि को सही कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में है? ये जो है अनुच्छेद 137 में दिया गया है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अवध्यकर होगी? इसका आंसर क्या होगा? ये किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है अनुच्छेद 141 में दिया गया है। भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है। को इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है अपने न्यायिक पुनर्अवलोकन कर सकता है। इसका आधार कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो संविधान का आत्मा भी कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा 233। 233 में जो है जिला न्यायालय का उल्लेख दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधानपालिका द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? कौन सा अनुच्छेद जो है संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 245। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है अनुच्छेद 248 में है। राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? राज्यों के द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 252। अगर कोई राज्य विधि बनाने का जो है उस पर प्रार्थना करता है तो संसद उन पे जो है कोई कानून बना सकता है अनुच्छेद 252 के तहत। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने तथा विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए जो कानून बनाया जाता है ये किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 253 में है। केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध ये किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है अनुच्छेद 256 से 263 के बीच दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 263। याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में दिया गया है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया किसमें? तो यह जो है अनुच्छेद 300 के को में दिया गया है। पहले ये मौलिक अधिकार था, बाद में इसको निकाल के जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? सुनवाई का अधिकार ये किस अनुच्छेद में है? सुनवाई का अधिकार ये जो है अनुच्छेद 311 में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? नई अखिल भारतीय सेवा का स्थापना का प्रावधान ये किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है अनुच्छेद 312 में दिया गया है। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? हर एक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होता है। इसका प्रावधान किसमें है? तो इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 315 में है। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? 312 किससे संबंधित है? तो 312 जो है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है और 311 लोक सेवाओं के संरक्षण प्रदान करता है और 312 ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। 311 में है लोक सेवा और 312 में अखिल भारतीय सेवा। याद रखना है इसको। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 320। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? निर्वाचन आयोग ये 324 में है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान ये किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है ये अनुच्छेद 331 में दिया गया है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 338 एवं 338 का ए। 338 में एससी के बारे में है अनुसूचित जाति और 338 के ए में जो है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के बारे में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो ये हिंदी को राजभाषा अनुच्छेद 343 का एक या अनुच्छेद 343 का को भी बोल सकते हैं। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है ये अनुच्छेद 343 में उल्लेखित है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? राष्ट्रपति आपातकाल जो राष्ट्रपति घोषित करता है ये किस अनुच्छेद के तहत? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। ये जो है याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपातकाल वाला। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति शासन 356 में, आपातकाल 352 में है। याद रखना इसको, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? वित्तीय आपात का उद्घोषणा जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात? क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 360। वित्तीय आपात 360 में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, मात्र एक बार जो है मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग हुआ है और यह किसमें है? तो इसका उल्लेख 3
352 में है, 352 में है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? 350 का ए जो है ये किससे संबंधित है? 350 का ए किससे संबंधित है? तो ये जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध इसमें दिया गया है। यानी कि 1 से 5 क्लास तक की जो शिक्षा होगा उसमें जो सुविधा दिया जाता है उसके बारे में 350 के 1 में इसका उपबंध किया गया है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत? यानी कि संसद संविधान में संशोधन कर सकता है, किस अनुच्छेद के साथ कर सकता है? तो ये जो है अनुच्छेद 368 के तहत कर सकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? 368 जो है ये किसके संबंध में है? तो ये जो है संविधान संशोधन से संबंधित है, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है, जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? कौन सा अनुच्छेद का दुरुपयोग हो गया है बहुत बार? तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 इसका बहुत बार दुरुपयोग हो गया है, यानी कि संशोधन वाला जो है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू तथा कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष राज्य की स्थिति प्रदान की गई है? जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 जो कि अभी खत्म हो गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 371 का को। अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? अनुच्छेद 370 जो है किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन 356 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा 371। भारतीय संविधान के 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? 371 का जी जो है ये किस राज्य के लिए है? तो ये जो है मिजोरम के लिए है। मिजोरम के लिए इसमें विशेष उपबंध किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि का अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? यानी कि भारत रत्न जिसको मिला है वो अपना उपाधि कर सकते हैं। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत किन अनुच्छेद के अंतर्गत जो है अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान किया गया है? यानी कि जो अल्पसंख्यक है जिनकी संख्या कम है वे अपने संस्कृति के संरक्षण के लिए कोई विशेष शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं और उसका संचालन कर सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79। यहाँ पे मिलान करने वाला है। 79 में कौन सा अनुच्छेद जो है किससे संबंधित है? यहाँ पे मिलान करना है। तो अनुच्छेद 54 ये जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 जो है ये प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 ये राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 164 ये जो है ये मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंधित है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है।
समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। मौलिक कर्तव्य किसमें? अनुच्छेद 51 के को में है और नीति निर्देशक सिद्धांत ये अनुच्छेद 51 में है और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। यहाँ पे 82 नंबर में फिर से मिलान करना है कि कौन सा अनुच्छेद जो है किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 324 ये तो निर्वाचन से संबंधित है, ये तो सबको याद ही है। उसके बाद अनुच्छेद 323 ये जो है प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, ये दूसरा हो जाएगा। और अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 330 जो है ये लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के आरक्षण से संबंधित है। 320 जो है लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है, यूपीएससी के आयोग के कार्य हैं। 320 में यूपीएससी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह 355 के अधीन संघ का क्या दायित्व है? 355 में क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। यह जो है किसका दायित्व है? तो ये जो है संघ का दायित्व है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 355। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधार पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? अगर कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजा जाता है तो उसको उन पे जो है सहमति देना ही पड़ता है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये जो है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में जो हुआ था उसको स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। यानी कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से जो है सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी विषय पे सलाह ले सकता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसका कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? किस अनुच्छेद के तहत जो है कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 258। क्वेश्चन नंबर 87। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? 14 से कम उम्र का बच्चा को जो है किसी भी फैक्ट्री वगैरह में काम करने के लिए नहीं लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 24 के तहत। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये कहाँ से कहाँ तक है समानता का अधिकार? तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच दिया गया है। 5 अनुच्छेद है इसके अंदर। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है फिर से। तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये किसमें है? तो 148 में है। वित्त आयोग किसमें है? सॉरी ये जो है 148 में नहीं है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तो 315 में होता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, हाँ ये 148 ही सही था, 148 ही होगा। CAG नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये 148 में अनुच्छेद में है।
उसके बाद वित्त आयोग किस में है? तो वित्त आयोग जो है ये अनुच्छेद 280 में है। प्रशासनिक अधिकरण किस में है? तो प्रशासनिक अधिकरण जो है अनुच्छेद 323 के 1 में है। और संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ये 315 में है। इसको याद रखना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, ये जो है प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? भारत सरकार का क्या दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति में जो है राज्यों की रक्षा करेंगे? किस अनुच्छेद के तहत रक्षा करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 355। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या कर सकता है? अनुच्छेद 3 के अनुसार क्या कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग यानी कि अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या कर सकता है, इसमें से सारे को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो है 2-3 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से जो है ये दूसरा और तीसरा वाला जो सही है। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है और राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकता है, अनुच्छेद यानी कि केवल 2 और 3 ये सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो ये जो है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत जो है सीएजी का नियुक्ति होता है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। भारत के हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो प्रकृति के सारे चीज़ों का जो है संरक्षण करेंगे। ये किस अनुच्छेद में है? यानी कि प्राकृतिक के चीज़ों को जो है हम हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। ये जो है अनुच्छेद 48 के को में दिया गया है। ये क्वेश्चन भी पीसीएस में पूछा गया है। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? भारत के संविधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 333 333 इसमें क्या है? तो इसमें जो है विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का उल्लेख है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। उसके बाद अनुच्छेद 52 में तो राष्ट्रपति शुरू हो जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 253 के तहत। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? किस अनुच्छेद का प्रयोग जो है अभी तक नहीं किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। 360 का प्रयोग जो है अभी तक नहीं किया गया है। 98 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। किसका उपबंध है अनुच्छेद 17 में? तो अनुच्छेद 17 में जो है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन के बारे में दिया गया है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत वगैरह दिया हुआ है। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? नीति आयोग ये जो है इसका गठन भारत के किस यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नीति आयोग ये जो है अनुच्छेद से संबंधित ही नहीं है। किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में विधान परिषद का स्थापना भी हो सकता है, समाप्ति भी हो सकता है?
ये किस अनुच्छेद के तहत हो सकता है? तो ये जो है अनुच्छेद 169 169 के अंतर्गत हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में जाति SC और ST के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 335 में। अनुच्छेद 335 में जो है SC ST को जो है विशेष आरक्षण दिया जा सकता है। अनुच्छेद का प्रश्न समाप्त हो चुका है।